मेरे पीछे जो आप ये फसल देख पा रहे हैं तरबूज की फसल है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बहुत बढ़िया उपजा और बहुत बढ़िया भवा, खूब फरान ले सारा तरबूज शायद सूख गया, बिल्कुल बर्बादी के गार पर खड़ा कर दिया तरबूज। 70,000 रुपये आसपास में खर्चा पूरा बैठ छोड़ा करता पाए 16,000। कंपनी से बीज आता है, कोई दुकानदार देता नहीं है रसीद उसकी, ले जाओ बो दो, किसके ऊपर कंप्लेन किया जाए। पिछली बार बहुत बढ़िया हुआ रहा है, आशा जो है पता नहीं कैसे का बीएम गड़बड़ी है, का गड़बड़ी है, हुए नहीं तनको कुछ नहीं, सारे खेत सूख गए। दवा बहुत डर मगर बचा नहीं, सब सूख गया। पूरे खेत सूख जा रहे हैं, तो बुरा नुकसान हुआ है इसमें। तो ये हम लोग चाह रहे थे कि मुआवजा मिले जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। ये फल जैसे 1 किलो के आसपास पहुंचा, बस वो पौधा जो है धीरे धीरे पीला पड़ के सूखना स्टार्ट हो जाता था। पिछले साल 17 दिसंबर को जब मैं इस खेत में आया था तो यहाँ कई सारी उम्मीदें पनप रही थी। जिस किसान खेत का ये खेत है उनको बहुत उम्मीद थी कि इस बार तरबूज की जो फसल है बम्पर तरीके से होगी। कई सारे मजदूर काम कर रहे थे, 20-25 लोगों को काम मिला हुआ था। आज जब मैं 26 अप्रैल को इस खेत में दोबारा आया हूँ तो यहाँ पे मायूसी है, नाकामी है। यहाँ पे हद दर्जे का नुकसान हो चुका है। ये जो पूरा खेत दे चुके हैं ये बर्बाद हो चुका है। ये तरबूज हमारा पूरा जनवरी और फरवरी बहुत अच्छा चल रहा था। इसमें फल लगभग 1 किलो के आसपास जब बना तब इसमें फ्यूजेरियम विल्ट नाम की एक बीमारी लगना स्टार्ट हुई। तो उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी और डॉक्टर लोग आते थे, देखते थे, और जब तक समझा गया तब तक वो पूरा जो है अपना नुकसान कर चुका था। फ्यूजेरियम में होता क्या है कि जड़ बिल्कुल काली पड़ जाती है इसकी, और ये पौधा खाना उठाना बंद कर देता है। खाना जब बंद कर देता है तो फल का साइज़ नहीं बढ़ता है और पौधा धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो जब जिस खेत में जैसे 1 एकड़ में हम लोग 200 कुंटल कम से कम माल काटते थे, तो उस खेत में जो है 20 कुंटल माल काटना मुश्किल हो गया। तो इस बार पूरा ही नुकसान हुआ हमारा। 1 भी रुपये का मतलब जो लागत हमने लगाई थी वो भी पूरी चली गई। तरबूज सूती ब्याजी रुपया लगाए और सारा तरबूज सूख गया, कोई दिन नहीं रह गया, पिट गन। तुम जान लो कि इतनी रात दिन टेंशन बन रही है कि कहाँ से पैसा दी कहाँ ना करी, कुछ समझ में नहीं आवत। और सारा तरबूज सूख गया, बहुत बढ़िया उपजा और बहुत बढ़िया भवा, खूब फरान ले सारा तरबूज शायद सूख गया। खाइत पीत पेट जियत उसका जी के पैसा ला रहा वही दी, अब हम कहाँ से दी, बहुत तकलीफ हो गई। पकड़े बैठी है ना कि इतना रुपया लगा 50,000, कुछ नहीं छूटे, कुछ छूटबे नहीं की। इमा भैया सब दवा पानी जैसे इमा फल वावा तैसे सब 1-2 सब कर लगा दाम से सब। जो कोई जौन बतावे तौन दवा डाली, जो कोई बतावे डॉक्टर आए 2-3 नहीं पाएला कोई डॉक्टर दवा सब दे। जौन धान बेच के आलू बेच के सब लगा दे, झूठ वाला ना चाहिए। फसल जो या तैयार हो जाए सूखा ना तो 1 लाख के रहा। हमारे पास 3 एकड़ खरबूजा रहे, 15 बीघा और 20 बीघा तरबूज रहे, और जो है दवा बहुत डर मगर बचा नहीं, सब सूख गया। पन्नी उचरोई दाम नहीं है। पिछली बार बहुत बढ़िया हुआ रहा है, आशा जो है पता नहीं कैसे का बीएम गड़बड़ी है, का गड़बड़ी है, हुए नहीं तनको कुछ नहीं, सारे खेत सूख गए। फसल देख लीजिए, जब पड़े हुए हैं सब ऐसे 10 कुंटल माल, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा खेत जो है, जिसके कोई जो माल बचा उसका भी कोई ग्राहक नहीं है। मंडी में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी ख़राब तरबूज की, मंडी में कोई पूछता नहीं इसको। मतलब क्रेडिट कार्ड वसूली होती है वो भी नहीं हुई, और पूरी फसल सूख गई में ब्लड की भी जो है, कुल मिला करके जो है बहुत घाटे की सौदा हुआ। अपने तो बहुत थे, लड़कों की पढ़ाई चली गई और घर भी नहीं बना, टूटा हुआ है, यही समस्या थी। बिल्कुल बर्बादी के गार पर खड़ा कर दिया तरबूज। जब पेड़ सूख गया तो अब फल कहाँ से आई, और जो फल रहा है वो बेकार हो गया पेड़ सूखने से। और जब पेड़ सूखने से नहीं फल खराब गया तो अब व्यापारी पकड़ नहीं रहा है, तो उसमें सब घाटा ही घाटा तो है। बिया बिका है 1,10,000 15,000, अब एकड़ के ऊपर लगभग 40-42 हज़ार रुपया 42 लग गया। 42 हज़ार रुपये पर बोए गवा रहा, बाकी प्लस दवा और खाद
ये कई बीघा? 7 बीघे है, 7 बीघे में। और उसके बाद खाद परी, यूरिया, डाया और दवाएं, अरे लगभग 70,000 रुपये आसपास में खर्चा पूरा बैठ छोड़ा करता पाए 16,000। बहुत से खेतन में तो बिल्कुल सोच लो कि कोई 1 रुपये नहीं बेच पाए। और कई सालों से हम लोग लोटनल में खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा लिया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मौसम या मुझे कुछ अपने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीज में भी कुछ गड़बड़ी होने की वजह से कुछ ऐसी शिकायतें हैं। इतना महंगा बीज हम लोगों ने खरीदा और इसकी बुआई की है, और ना तो कोई बीज कंपनी वाला इसे देखने वाला है, और ना किसान इतना सक्षम है कि अपनी बात ऊपर अधिकारियों तक का पहुंचा सके। और तरबूज की स्थिति इस बार बहुत गड़बड़ है, मंडी में कोई भाव नहीं बिक रहा है, किसान लोग खेतों में फेंक रहे हैं। 1 एकड़ में जहां पे 200 से 250 कुंटल उत्पादन होता था, इस बार हम 10 कुंटल भी उत्पादन नहीं ले पाए। और जो उत्पादन हुआ है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, इसलिए बाज़ार में कोई भाव नहीं बिक रहा है। सूखा रोग इतनी दवाई छोड़े हैं कि पूछो ना, सब हालत ख़राब है। घर की सारी रकम लग गई, दुकान पे यहाँ रकम लग गया, आलू क्या तो लगे नहीं, दुकान पर का जो है 15-20 हज़ार तो अभी देने हैं, उधार दवा लेके आए हैं। ये सब समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बीज इफेक्टेड था कंपनी से, बीज में गड़बड़ी रही, टेम्परेचर में गड़बड़ी रही। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना छोटे छोटे पॉइंट मिला के लास्ट में जो है बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना किसानों का। ये क्या मतलब आप कह रहे थे उनको आधा 1 किलो का तरबूज मिला, कुछ इस तरह से क्या क्या मामला रहा? ये फल जैसे ही बड़ा होता था, जैसे 1 किलो के आसपास पहुंचा, बस वो पौधा जो है धीरे धीरे पीला पड़ के सूखना स्टार्ट हो जाता था। उसमें कोई भी फंगीसाइड नहीं काम कर रहा था, कोई भी मतलब नीचे से बायो फंगीसाइड भी नहीं काम कर रहा था। ट्राइकोसूडो हमने अपने खेत में पूरा जो है ट्राइकोसूडो पहले भी डाल रखा था, 3 ड्रंचिंग भी करवाई हमने ट्राइकोसूडो की, कोई भी दवा अच्छे से काम नहीं की। तो बाहर एक बड़ी समस्या आई है, खास तौर से खरबूजे में, जिसमें बीमारी एक आई हुई है जिसे फ्यूजेरियम कहते हैं, जो पूरा पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है और फल लगने लगता है तो पूरा पौधा सूख जाता है। ताइवानी एक बीज होता है, एक वैरायटी होती है ताइवानी वैरायटी के, इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, मीठा बहुत होता है ये। तो इससे जो है ना हमारे यहाँ बाराबंकी में बहुत ज़्यादा वो लगाया जाता था। पिछली बार जहाँ 3 कुंटल बीज आया था, इस बार केवल 1 कुंटल ही आया है। तो हम लोगों ने इसको प्रयास किया था कि थोड़ा और बीज आए यहाँ पे, और ब्लैक में बिक रहा था 1,06,000, 1,10,000, 2.5 लाख तक जो है पर किलो बेचा गया है ब्लैक में। तो इस बार कई बार बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, वहाँ मंत्री जी को लेटर भी लिखा गया, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तो ये नुकसान हुआ था पहले किसानों का, महंगे में बीज मिला। उसके बाद एक यहाँ पे रोग है वो लग गया, जब फसल तैयार होने लग गई और भारी संख्या में जो है फसल बर्बाद हुई तरह से। तो पूरे खेत सूख जा रहे हैं, तो बुरा नुकसान हुआ है इसमें। तो ये हम लोग चाह रहे थे कि मुआवजा मिले जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, जिनके मतलब सर्वे करा करके जिनका बीमा है कम से कम उनको दिया जाए सरकार की तरफ से कुछ। इसमें एक फ्यूजेरियम विल्ट एक फफूंद से होने वाली बीमारी है, इसका लक्षण और फल मक्खी जो है, ये 2 के कारण फसल में विशेष नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में जो नमी है वो बहुत अधिक ना होने पाए, पौधे बहुत घने ना होने पाए। और ट्राइकोडर्मा हमारा एक मित्र फफूंद है, इसका प्रयोग सिंचाई पानी के साथ घोल करके 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 ग्राम गुड़ में घोल करके और 1 एकड़ अधिकतम 1 एकड़ में सिंचाई जल के साथ प्रयोग करेंगे तो लाभ होता है। फल मक्खी जो है, इससे बचाव के लिए किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये ट्रैप जो है जगह जगह लगा दें तो मक्खी डंक मारने से पहले इस ट्रैप में फंस जाती है, जिससे कि ये फल में नुकसान नहीं होता है। लगभग मुझसे पूरे बाराबंकी से कुछ 4-5 हज़ार तो किसान जुड़े हुए हैं। क्या रोग था, हम लोग काफ़ी जांचे पड़ताल किए, लेकिन कभी समझ में आया कि विल्ट है, किसी ने क्या, बहुत सारी दवाएं डलवाएं, अलग अलग काफ़ी प्रयोग किए, बहुत लोगों से सलाह लिए, लेकिन कोई भी चीज़ कुछ समझ में नहीं आया और अंततः कंट्रोल नहीं हुआ तो किसानों की फसलें सूख गई और किसानों का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ सर, उनके पैसे नहीं आए सर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी समेत कई जिलों में किसान तरबूज खरबूज में भारी नुकसान की बात कह रहे हैं। आपने किसानों के वीडियो देखे, आपने किसानों की बातें सुनी, हम खुद खेत पे गए हैं जहाँ पे पूरी की पूरी फसल इस तरह की बर्बाद दिखाई पड़ी। 5 एकड़ का खेत तबाह हो चुका है, इसमें से कुछ मतलब 5% भी वापसी नहीं होने वाली है। अब ये किसान ये चाहते हैं कि
ये जो समस्या हुई, अगर ये फ्यूजेरियम बेल्ट की वजह से हुई तो उसके बारे में सरकार और वैज्ञानिक उनको सही से समझाएं कि उनको आगे क्या करना है। अगर बीज की कमी है तो जिम्मेदार जो लोग हैं उन पे इस पर कार्रवाई की जाए। अगर मौसम की आपदा है तो भी वैज्ञानिकों को इस दिशा में एक सही तरीके से सर्कुलर जारी करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर वो क्या करें। क्या ये पॉसिबल है कि इन किसानों किसी तरीके से कम लागत की भरपाई हो सके? आप क्या इस बार तरबूज या खरबूजे की फसल आपके ज़िले में, आपके राज्य में कैसी रही है? क्या वहाँ भी किसी रोग का प्रकोप रहा है या वहाँ भी रेट इस तरह के डाउन गए हैं? और आपने कौन सी कंपनी का और किस महीने में बीज लगाया था? संभव है तो हमें कमेंट बताइए ताकि हम अगले वीडियो में इसको और विस्तारित ढंग से कर सकें। खेती किसानी रोचक जानकारियों के लिए और किसानों से जुड़े अहम मुद्दों के लिए न्यूज़ पोर्टली को फॉलो करिए। अगर संभव है तो दूसरे किसानों को शेयर करिए ताकि इन किसानों की जो बात है वो बहुत दूर तक पहुंच सके।